नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार की योजना नहीं है। कल्याण कर्नाटक डिवीजन में 25 सीटों पर एनसीपी उम्मीदवार उतारेगी, रामभू जाधव ने कहा। भाजपा शासित 11 विधानसभा क्षेत्रों को 255 करोड़ रुपए का अनुदान। कर्नाटक के खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने भाजपा में फिर से शामिल होने की अफवाहों को किया खारिज। सिद्धरामैया डीके शिव कुमार ने मुझे फ्री हैंड नहीं दिया, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने कविता की पेशी से पहले हैदराबाद में लगे रेड डिटर्जेंट के पोस्टर। लालू यादव के परिवार पर छापेमारी पर खरगे बोले, पानी सिर से ऊपर चला गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई स्कूल संघों द्वारा दायर एक याचिका को बरकरार रखा, जिसमें एक सरकारी सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था, जिसमें मार्च में राज्य में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा निर्धारित की गई थी। यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह एरूर की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया। इस आदेश से 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। सरकार द्वारा कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की घोषणा के बाद से विद्यार्थी एक दबाव में आकर परेशान थे। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां भी जोरों पर शुरू की गई थी। इससे बच्चों में बेचैनी फैली हुई थी। जैसे ही शुक्रवार को अदालत द्वारा बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के आदेश मिलने के साथ ही बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी राहत महसूस किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी कल्याण कर्नाटक विंग के प्रभारी राज्य महासचिव और बीदर जिला अध्यक्ष रामभाऊ इंद्रजीत जाधव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल्याण कर्नाटक में लगभग 255 सीटों पर 25 सीटों पर उनकी पार्टी से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बीदर जिले के औराद, बसवा कल्याण और भालकी के 3 उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी से 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अन्य तालुके में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे अपनी पार्टी के नेताओं को सूचित करते हैं और आवेदन करते हैं। बेलगाम में 18 सीटों का संयोजन किया गया है। राज्य की सभी सीटों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार जल्द ही बेंगलुरु का दौरा करेंगे और बताया कि वहां होने वाली बड़ी बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बाद में पार्टी नेता बीदर जिले का दौरा करेंगे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी पत्रकार भाइयों से मेरा नमस्कार। 28 तारीख से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब के नेतृत्व में हमारी कर्नाटक स्टेट का जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से मैंने कर्नाटक में इलेक्शन लड़ाने के लिए साहब ने आदेश देने के बाद हमारी कल 7 तारीख को बेलगाम से लेके हमारा प्रेस मीट चालू हो गया। बेलगाम में हम एमएस के साथ हमारा अलायंस में हमारा पार्टी का कैंडिडेट हम 18 बेलगामी में 18 कैंडिडेट है, उसमें से हम 9 कैंडिडेट और एमएस मिला के हम लड़ा रहे। उसके बाद बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, यहाँ से पवार साहब के विचारधाराओं के ऊपर हम राष्ट्रवादी के कैंडिडेट हम कर्नाटक स्टेट में दे रहे हैं इस वक्त। और राष्ट्रवादी की विचारधारा और पवार साहब की विचारधाराओं के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो जुमला गवर्नमेंट जो बीजेपी है, बीजेपी के लिए रोकने के लिए हम एनसीपी पार्टी के तरफ से टोटल कर्नाटक के अंदर यानी कि हैदराबाद कल्याण कर्नाटक इस एरिया में हमारे कैंडिडेट दे रहे हैं। इस क्षेत्र के बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें 3 कैंडिडेट दे रहे हैं, औराद, बसवा कल्याण और बाल्की। हर तालुका टोटल कर्नाटक स्टेट के अंदर हैदराबाद कल्याण कर्नाटक से लेके 25 कैंडिडेट का हमारी लिस्ट है। कर्नाटक राज्य में हमारा 25 ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ। ಈ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ। ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ
राज्य भर में 9 मार्च से पीयूसी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशंस शुरू हुए। आज बीदर जिले के कुल 32 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10:30 से परीक्षा शुरू हुई, जो दोपहर 1:30 बजे तक चली। आज मैथमेटिक्स और एजुकेशन की परीक्षा थी। मैथमेटिक्स परीक्षा के लिए कुल 11,201 विद्यार्थियों ने पंजीकृत किया था, जिसमें 10,769 छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 422 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। इसी तरह एजुकेशन विषय के लिए 775 विद्यार्थियों ने पंजीकृत किया था, जिसमें से 627 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 130 विद्यार्थी इसी तरह एजुकेशन विषय के लिए 757 विद्यार्थियों ने पंजीकृत किया था, जिसमें से 627 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 130 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राज्य में 11 विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको विकास कार्यों के लिए कुल 255 करोड़ रुपए मिले हैं। अनुदान 2022-23 बीबीएमपी बजट में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के विवेकाधीन उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था। उन निर्वाचन क्षेत्रों के साथ कोई अनुदान साझा नहीं किया गया था, जिनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस या जेडीएस द्वारा किया जाता है। आवंटित धनराशि पिछले साल सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार द्वारा वितरित 8,200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। 255 करोड़ रुपए में से आरआर नगर, केआरपुरम और यशवंतपुरम में से प्रत्येक को 40 करोड़ रुपए मिले हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ एसटी सोमशेखर, एन मुरीरत्ना और बैरथी बसवराज के प्रभाव को दर्शाता है। बेंगलुरु साउथ और बोमनहल्ली को 30-30 करोड़ रुपए मिले। पद्मनाभ नगर को जहां 20 करोड़ रुपए मिले, वहीं यलहंका को 15 करोड़ रुपए मिले। शेष 4 निर्वाचन क्षेत्र सीवी रमन नगर, महालक्ष्मी लेआउट, चिकपेट और मल्लेश्वर में प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए मिले। दिलचस्प बात यह है कि महादेवपुरा, राजाजी नगर, बसवनगुड़ी जैसे निर्वाचन क्षेत्रों जिनका प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक करते हैं, उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। कर्नाटक के खनन कारोबारी से राजनेता बने जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उनके भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने की अफवाहें सच नहीं हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा कि उनके अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाने की संभावना है। अफवाहों को तब बल मिला जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि रेड्डी भाजपा में वापस आएंगे। सीएम बोम्मई ने कहा कि जनार्दन रेड्डी ने अपना निर्णय अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। वह 3 दशक से राजनीति में है और अपने फैसले खुद ही ले सकते हैं। यह एक सच्चाई है कि उनका बीजेपी पार्टी के साथ पुराना रिश्ता है। मुझे विश्वास है कि वह एक उपयुक्त निर्णय लेंगे। भाजपा में अपनी वापसी की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए रेड्डी ने कहा कि सभी अफवाहें झूठी हैं। मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। जो पीछे हट जाता है वह बहादुर नहीं होता। मैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के आदेश से हैरान नहीं हूँ। मैं दूसरों को झटका देने के लिए तैयार हूँ। बाघ को पिंजरे में रखने पर भी बाघ ही रहेगा। अगर मेरा पैसा विदेशों में है तो एजेंसियों को इसे ट्रैक करने में कितना समय लगेगा। अगर वे यहाँ पैसा लाते हैं तो मैं इसे लोगों को वितरित कर दूंगा। ये अफवाहें इसीलिए फैलाई जाती हैं ताकि अन्य नेता मेरी पार्टी में शामिल न हो सके। अपने सहयोगियों और साझेदारी फर्मों पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद रेड्डी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे उन्हें झुका सकते हैं और उन्हें अपनी नई पार्टी के साथ आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, वे गलत हैं।
पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जब वह कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तब सीएलपी नेता सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने उन्हें विधायकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त विधानसभा बैठक आयोजित करने से रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं ने मुझे किसानों और गरीबों के हित में कोई भी निर्णय लेने की खुली छूट नहीं दी। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग कभी भी जेडीएस और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच कोई समन्वय नहीं चाहता था। तमाम बाधाओं के बावजूद मैंने 25 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी होती। अगर मैंने उनसे इस मामले पर चर्चा की होती। शिवकुमार को हासन जिले में अपने योगदान के बारे में बताना चाहिए। उन्हें वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कि देवेगौड़ा उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा वाम दलों ने देवेगौड़ा को पीएम बनने में मदद की। हासन टिकट को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेकर उम्मीदवार तय किया जाएगा और फिर दोहराया कि टिकट किसी पार्टी कार्यकर्ता को दिया जाएगा। अटकलों पर विराम लगाते हुए मंड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अमरीश ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की, जो भगवा खेमे के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जो वोकलिंगा गढ़ में कर्षण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उनकी घोषणा 12 मार्च को मोदी के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले आई है। अगर वह राज्य की राजनीति में प्रवेश करने का फैसला करती हैं, तो उनके पास अपने वफादारों की मदद करने के लिए भाजपा के साथ कड़ा मोलभाव करने का अवसर होगा। दूसरी ओर वह अपने बेटे अभिषेक को राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं। बीजेपी के पास ऊंचा होने का बहुत कारण है, क्योंकि उसका समर्थन आधार पार्टी में नया जोश भरेगा और बीजेपी मंत्री केसी नारायण गौड़ा के कारण हुए नुकसान को बेअसर करेगा, जिनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। मोदी और भाजपा को समर्थन देने के अपने फैसले पर सुमलता ने कहा कि यह मंड्या जिले में विकास सुनिश्चित करने के लिए है, न कि किसी निजी एजेंडे के लिए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की दफ्तर में एमएलसी के कविता की पेशी से पहले हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगाए गए पोस्टर में एक तरफ डिटर्जेंट पाउडर टाइड से प्रेरित रेड डिटर्जेंट के साथ तस्वीर में अन्य दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ के कविता को दिखाया गया है। इस पोस्टर में कविता के साथ लिखा गया है ट्रू कलर्स नेवर फेड और नीचे लिखा गया है बाय बाय मोदी। पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि बीआरएस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार के आरोपी नेता अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। पोस्टर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। बता दें कि हेमंत और सिंधिया पहले जहां कांग्रेस में थे, वही अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। पोस्टर में जहां इन नेताओं के कपड़ों को रेड के बाद सफेद से भगवा में बदलते दिखाया गया है, वही कविता के कपड़ों का रंग ड्रेस का टच है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। खड़गे ने कहा, जब देश से भगोड़े करोड़ों रुपए लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी? जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती? इस तानाशाही की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बिठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद खड़गे का बयान सामने आया है। ये छापेमारी दक्षिणी दिल्ली के उस घर में हुई जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। इसके साथ ही ईडी ने बिहार के कई शहरों में भी लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के परिसर में छापेमारी की। भारतीय जनता पार्टी ने आज मनीष सिसोदिया और के कविता पर दिल्ली शराब नीति घोटाले की आंच को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। इतना ही नहीं, लालू एंड फैमिली को लैंड फॉर जॉब घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों के समन और छापेमारी को लेकर भी बीजेपी ने जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिन पर करप्शन को लेकर कार्यवाही हो रही है वो सब कभी विक्टिम कार्ड तो कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अपने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि बारी बारी से सब जा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भारी बेईमान हैं। उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए भेजा है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया का कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। भाटिया ने कहा कि कस्टडी जांच एजेंसी की सुविधा के लिए है, राजनीतिक वजह नहीं है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के कदम पर जनमत संग्रह कराने की मांग की है। जलील ने कहा कि नाम परिवर्तन पर निर्णय केवल यहाँ के लोग ही ले सकते हैं। दिल्ली या मुंबई में बैठा कोई नेता नहीं। केंद्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करने और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की पिछले महीने मंजूरी दी थी। औरंगाबाद का नाम औरंगजेब से लिया गया था, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद सियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने शहर का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ गुरुवार रात जिला कलेक्टर कार्यालय से जुबली पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। अब समाचार विदेश के। मुस्लिमों के पवित्र माह रमजान को लेकर सभी जगह तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सऊदी अरब ने अभी से इसे लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। रमजान के पर्व को देखते हुए सऊदी अरब के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने 10 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि रमजान के पवित्र माह में मस्जिदों के अंदर कोई इफ्तार नहीं होगा। साथ ही सऊदी अरब सरकार ने लाउडस्पीकर बजाने, नमाज के ब्रॉडकास्ट करने और बिना ईडी के इत्तेफाक में बैठने पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने नमाजियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे बच्चों को मस्जिदों में न लाए, क्योंकि इससे नमाजियों को परेशानी होगी और उनकी इबादत में खलल पड़ सकता है। एतकाफ एक इस्लामिक प्रथा है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के अंतिम 10 दिनों के दौरान अल्लाह की इबादत में पूरा समय देने के इरादे से मस्जिद में खुद को अलग कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से युद्ध जारी है और अभी भी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों देशों के बीच जारी जंग की कहानी के बीच कई साइड स्टोरी भी चलती रहती हैं, जिसमें अमेरिका और रूस एक दूसरे पर तरह तरह के इल्जामों की बारिश करते रहते हैं। ताज़ा इल्जाम अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, जिसके खुफिया अधिकारियों ने कहा कि रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोग मोल्दोवा सरकार को गिराने की मंशा के साथ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस के इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़े कुछ लोग मोल्दोवा की नई पश्चिम समर्थक सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए देश में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। मोल्दोवा को पिछले साल जून में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था। उसी दिन युद्धग्रस्त यूक्रेन को भी यह दर्जा दिया गया था। किर्बी ने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूसी तत्व मोल्दोवा में प्रदर्शन भड़काने में मदद करेंगे और प्रदर्शनकारियों को ट्रेनिंग देंगे।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। उर्दू को लेकर बोले जावेद अख्तर, भाषा मजहबों की नहीं होती, ये भारत की भाषा है। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा ने ये रिकॉर्ड बनाकर किया बड़ा काम, जिसके आसपास भी नहीं रोहित विराट। आखिर में समाचार बाजार के। सस्ती होंगे ब्रेड और बिस्किट, सरकार का यह कदम दे सकता है महंगाई से बहुत बड़ी राहत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार की योजना नहीं है। कल्याण कर्नाटक डिवीजन में 25 सीटों पर एनसीपी उम्मीदवार उतारेगी, रामभाऊ जाधव ने कहा। भाजपा शासित 11 विधानसभा क्षेत्रों को 255 करोड़ रुपए का अनुदान। कर्नाटक के खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने भाजपा में फिर से शामिल होने की अफवाहों को किया खारिज। सिद्धरामैया डीके शिव कुमार ने मुझे फ्री हैंड नहीं दिया, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने कविता की पेशी से पहले हैदराबाद में लगे रेड डिटर्जेंट के पोस्टर। लालू यादव के परिवार पर छापेमारी पर खरगे बोले, पानी सिर से ऊपर चला गया। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।